का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिसको आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आपने कभी भी कहीं भी इतिहास को पढ़ा होगा या पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये चीज जरूर मिली होगी, ठीक है। और क्या चीज है, फटाक से जान लेते हैं। वो चीज है आपका बीसी और एडी, बीसी एडी, ठीक है। ये दोनों आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं, डाउट बहुत ही होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे आज हम इसका पूरा निचोड़ जान लेंगे, ठीक है ना। बीसी, बीसी का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए बीसी को हिंदी में सबसे पहले इसका हिंदी मतलब जान देते हैं, जिसे बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक ना, ईसा पूर्व। और एडी को बोलते हैं ईस्वी, ईस्वी, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व, एडी को बोलते हैं ईस्वी, ठीक ना। अब देखिए बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये फुल फॉर्म जो है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ना, बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से जानेंगे ना कि आपके कभी भी आपकी लाइफ में कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए वीडियो को कहीं भी मिस मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए अभी बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर द जीसस क्राइस्ट, ठीक ना, जीसस क्राइस्ट, ठीक ना। आप देखिए बिफोर द जीसस क्राइस्ट, एडी का होता है आपका एनो डोमिनी, बिफोर द जीसस क्राइस्ट मतलब होता है, अब देखिए आप ईसा मसीह, अब आपको ये ईसा मसीह कहां से है सब बता जाऊंगा, ठीक है। देखिए बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए बीसी का मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ 0 ईस्वी को, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हुआ 0 ईस्वी को, ठीक है। अब इनके जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है, जिसे बोलते हैं हम बीसी इंग्लिश में, ठीक है, बीसी, ठीक है। और एनो डोमिनी मतलब एडी, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे महात्मा बुद्ध को आज कौन नहीं जानता, ठीक है। अब इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ आपके सामने मैं लाता हूँ, ठीक है, 563 बीसी को, मतलब ईसा पूर्व को, ठीक है, 563 बीसी, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कब हुई, 483 बीसी को, ठीक है। अब देखिए आपने कहीं ना कहीं यह चीज जरूर पढ़ी होगी, तो आप सोचते क्या हो भैया, सोचते हो कि किताब में प्रिंट गलत हो गया है, मतलब कि 483 में उनका जन्म होना चाहिए था और उनकी मृत्यु 563 में, लेकिन यहाँ पे किताब में बिल्कुल सही लिखा है भैया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 563 बीसी को उनका जन्म हुआ, 483 बीसी को उनकी मृत्यु हुई। बीसी में क्या होता है, टाइम कैसे चलता है, बीसी में टाइम आपका उल्टा चलता है, उल्टी गिनती चलती है, ठीक है। जैसे 563 में 563 के बाद क्या आया होगा वहां पे, 562, 561, 560, 559 ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब देखिए आप बीसी और अब देखिए वैसे उनकी मृत्यु 483 ईस्वी को हुई, ठीक ना। अब मैं आपके लिए एक धाकड़ सवाल लाता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लाता हूँ। स्क्रीन के सामने धाकड़ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो फटाक से इसका पहले आंसर कमेंट बॉक्स में देना, फिर इसे देखना, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 78 एडी और 57 बीसी के बीच में अंतर बताइए। ये धाकड़ तोड़ है, पहले इसी का जवाब देना, ठीक है। अब देखिए 78 एडी और 57 बीसी के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडी है, यहाँ पर बीसी है, कोई छोटा मतलब यहाँ पे एडी होता तो हम ऐसे घटा के क्लियर कर देते। अब मैं कहता हूँ बहुत लोगों का आंसर नहीं यही आया होगा कि 78 एडी और 57, ठीक है, 8 7 1 7 5 2, बहुत लोगों का आंसर, अधिकतर लोगों का आंसर यही आया होगा, ठीक है। यही आया कि नहीं, अब देखो इसका आंसर ये नहीं आएगा भैया, अब देखो इसका आंसर आएगा आपके सामने, ठीक है। देखिए क्या है, 78 एडी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, 78
एडी और इधर क्या है 57 बीसी, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे 57 के बाद क्या होगा 57 56 ऐसे ऐसे बढ़ 57 56 55 54 53 52 51 ऐसे ऐसे चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे 0 ईस्वी हो जाएगी कि नहीं भैया। देखो चलते चलते समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे 0 ईस्वी हो जाएगी। तो कितना चले भैया, कितना चले 57 ईयर मतलब 57 साल चले, ठीक ना। यहाँ पे 57, ठीक ना। अब फिर उसके बाद क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 78 तक चलते आएंगे, ठीक ना। कितना चले यहाँ पे 78। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे भैया कितना, यहाँ पे 78 चले, यहाँ पे 57 चले, यहाँ पे अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या आएगा आपका आंसर। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को हम जोड़ दें, ठीक ना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्रीन के सामने, ठीक है। 7 7 14 15 5 9 से लगा 1 7 5 12 13, ठीक है। आपका 135 आपका यही आंसर होगा, ठीक ना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक ना। मिलते हैं ऐसी तरह किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।